नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है एक नाग और सेठ सेठानी की। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत सबसे उनका घर भरा हुआ था। नौकर चाकर उनके यहाँ काम करते थे। उनके यहाँ एक नौकर था। वह सेठानी को बहुत पसंद करता था। वह छुप छुप कर सेठानी को देखता रहता था। सेठानी बहुत सुंदर थी, लेकिन सेठानी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। देखने में वो बहुत ही सुंदर था। अब धीरे धीरे सेठानी भी उस पर ध्यान देने लगी और दोनों कब एक दूसरे को चाहने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन वो दोनों सेठ जी से बहुत डरते थे। एक दिन सेठ जी ने सेठानी को नौकर के साथ देख लिया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठानी और उस नौकर को बहुत डांटा। तब उस नौकर और सेठानी इससे बहुत आहत हुए और उन दोनों ने सेठ को मारने की योजना बनाई और एक दिन उन दोनों ने सेठ जी को मार दिया। सेठ जी ने अगले जन्म में सांप का जन्म लिया। कुछ समय बाद सेठानी की भी मृत्यु हो गई और सेठानी का जब भी कहीं जन्म होता वह सांप उसे डस लेता। तीसरे जन्म में सेठानी ने एक किसान के घर जन्म लिया। सेठानी का भरा पूरा परिवार था। किसान ने उसका नाम संगीता रखा। धीरे धीरे संगीता बड़ी हुई और संगीता की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। संगीता अपनी ससुराल चली गई। वह खुशी खुशी अपना समय व्यतीत करने लगी। समय बीतता है और अब उसके बेटे बेटियां भी हो गए। फिर कुछ समय बाद संगीता को विस्बेल की बीमारी हो गई। बहुत इलाज कराया, लेकिन संगीता को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया यह विस्बेल है, इसे सही करने के लिए थाली बजवाओ। गांव में सांप के काटने पर थाली बजवाई जाती है। अगर विस्बेल निकल आती है तब भी थाली बजवाई जाती है। संगीता के घर वालों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने थाली बजवाई तो संगीता के अंदर सांप की आत्मा आई और बोली, मैं पिछले जन्म का इसका पति हूं। इसने मेरे नौकर के साथ मिलकर मुझे मार दिया था। मैं इसी बात का इससे बदला ले रहा हूं। 2 जन्मों में मैं इसे डस चुका हूं। तब संगीता के घर वालों ने सांप से विनती की कि आप इसे माफ कर दो। हम सब इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। तब सांप कहता है, ठीक है, मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन इसे मुझे 7 गंगा नहलानी होगी। संगीता के घर वालों ने ऐसा करने के लिए हाँ कह दिया। फिर सांप वहां से चला गया। फिर हर महीने संगीता गंगा जी नहाने जाती और वही सांप वहां आता। संगीता हाथ जोड़ती और सांप को गंगा जी नहलाती। गंगा नहाकर सांप वहां से चुपचाप चला जाता। ऐसा संगीता ने 7 महीने तक किया। 7 बार गंगा जी नहाकर सांप वहां से हमेशा के लिए चला गया और संगीता की बीमारी भी ठीक हो गई। जय हो नाग देवता की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।